बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सिविल केस है वो कैसे दायर किया जाता है और किस अदालत में दायर किया जाएगा, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जो कोई भी सिविल केस है जिसमें शहादत का अमल दखल हो, जिसमें एविडेंस रिकॉर्ड होना हो, वो जो केस है सबसे पहले सीनियर सिविल जज की अदालत में दायर किया जाएगा। फाइलिंग उसकी सीनियर सिविल जज की अदालत में होगी। ये जो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड है उस यानी कि ज़ाब्ता दीवानी का जो ऑर्डर 4 है उसकी रूह से जो है वो सीनियर सिविल जज की अदालत में दायर किया जाएगा केस। अब सीनियर सिविल जज की ये स्वाबदीद है कि वो उस केस को अपने पास रख ले या किसी सिविल जज को मार्क कर ले, यानी कि किसी भी सिविल जज के पास डायरेक्टली आप केस दायर नहीं कर सकते। सबसे पहले जो ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 या हुक्म 4 सिविल ज़ाब्ता दीवानी का सिविल प्रोसीजर कोड का, उसकी रूह से सीनियर सिविल जज के पास ही दायर किया जाएगा। और सीनियर सिविल जज जो है या तो उस केस को अपने पास रखेगा या आगे किसी सिविल जज को मार्क कर देगा। अब केस दायर करने के लिए जो दावा है जिसको प्लान कहा जाता है वो उसकी तैयारी का होना ज़रूरी है, उसको तैयार करना है। और उसको कैसे तैयार किया जाएगा, ज़ाब्ता दीवानी या सिविल प्रोसीजर कोड का जो ऑर्डर 7 है वो प्लान से मुतल्लिका है कि दावा किस किस्म का होना चाहिए, दावे के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए और कौन कौन से लवाजमात हैं दावे के जो पूरे करने चाहिए। सबसे जो अहम बात है वो होती है प्रेयर या इस्तदाई, आप क्या चीज़ अदालत से मांग रहे हैं। वो ज़ाब्ता दीवानी का जो ऑर्डर 7 है उसके रूल जो कायदा या रूल 7 है, यानी कि ऑर्डर 7 रूल 7 के अंदर ये लिखा गया है कि जो प्रेयर क्लास है, जो इस्तदा है, वो वाज़े तौर पर लिखनी चाहिए कि आप अदालत से मांग रहे क्या हैं। जो दावा है वो सीनियर सिविल जज की अदालत में दायर किया जाएगा, डायरेक्ट सिविल जज के पास आप नहीं जा सकते। और ये जो ऑर्डर 4 है सीपीसी का उसके अंदर लिखा हुआ है। और जो दावा कैसे किस किस्म का होना चाहिए, किस तरह तैयार करना है, उसका जिक्र जो है ऑर्डर 7 सीपीसी के अंदर किया गया है।